जब भी ये जो ठंडे का मौसम आ जाते हैं, विंटर का मौसम आ जाते हैं, हमारे मन में, हमारे घर में ये जो क्रिसमस का माहौल महसूस करने शुरू हो जाता है कि नहीं? क्रिसमस को माहौल महसूस करने शुरू हो जाता है। तो आजकल जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील करता है। तो जब ठंडा फील होते है, जब विंटर का मौसम आते हैं तो हम लोग सोचते हैं और हम हमारे मन को इतना खुशी आती है, हमारे घर में खुशी आती है कि क्रिसमस आ रहा है। तो ये जो क्रिसमस हमारी दरवाजा में खड़ी है अभी, और कुछ दिनों के बाद हम क्रिसमस, ये जो यीशु मसीह का जन्म का दिन को मनाने के लिए हम लोग पूरी तैयारी करके, हमारे ये जो शरीर में, आत्मिक में सब कुछ तैयारी करके, प्रार्थना का द्वारा तैयारी करके उस दिन को इंतजार कर रहा है। तो इसी समय में हम सभी को आज एक परमेश्वर का वचन आपको पूछ के, मुझे पूछ के, हम सभी को एक एक करके पूछ के ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैव यू डन फॉर गॉड? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? मैं ये हम सभी को ये परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। व्हाट हैव यू डन फॉर गॉड? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, या मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है? पूरे साल परमेश्वर ने जनवरी 1 तारीख से लेकर आज इस दिन तक हम सभी को चलाकर, हम सभी को सुरक्षित रखकर, महामारी बीमारी से बचाया। कोई तो मृत्यु होना था, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में भरपूर आशीष दिया, जो हम नहीं सोचते थे, जो हमारे सपनों में भी नहीं सोचते थे। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित, सिर्फ सुरक्षित नहीं, लेकिन आशीष दिया, सब कुछ परमेश्वर ने हम सभी को सब कुछ दिया। हमारे पैर इतना मजबूत करके रख दिया कि हम खड़े करके चल सके, हमारे हाथ इतना मजबूत है कि हम काम कर सकते हैं, हमारी ये जो मुंह इतना मजबूत है, मतलब हम जो भी चीज है सब खा सकते हैं, गंदी चीज भी जाते हैं, अच्छी चीज भी जाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे ये जो कान भी इतना अच्छी तरह से दिया कि हम सुन सकते हैं। हमारे आंखों को भी परमेश्वर ने अच्छी तरह से रख दिया है ताकि हम देख सकें। सब कुछ हमारे जीवन में, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है हमारे जीवन में, सब कुछ परमेश्वर ने हमें सहायता करके, परमेश्वर ने हमें बचाकर आया है। लेकिन आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? मैं ये पूछना चाहता हूं आज हम सभी को, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है इस साल? अपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ दिया है, अद्भुत रीति से हमें रचाया है। जो चीज हमें सब जरूरत था परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन अगर हमारे जीवन इस पूरे साल के अंदर अगर हमने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो बीतते हुए साल आपके लिए जीरो हो गया है, मेरे लिए जीरो हो गया है। ये बच्चों लोग स्कूल जाते हैं ना, जब बच्चों लोग स्कूल जाते हैं क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म होती है, मिड टर्म एग्जाम्स होती है, और अभी फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो फाइनल एग्जाम्स में क्या करते हैं वो लोग? एग्जाम्स में अगर वो लोग कुछ भी नहीं लिखते तो जीरो मिलते हैं, और उन लोगों को एक पूरे साल खलास। जो स्कूल में गया था, जो पैसा इतना खर्च करके स्कूल भेजा था, वो सब कुछ खलास एक बार में, क्योंकि उन्होंने आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए उनको जीरो मिला। तो अगर हम ईसाई होके, हम एक क्रिश्चियन होके, अगर हम हमारे जीवन ये जो बिताए हुए समय में अगर हमने परमेश्वर के लिए कुछ भी भलाई का काम नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस साल आपके लिए, मेरे लिए जीरो होने वाला है, जीरो होने वाला है। जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का पुस्तक 5:13 से लेकर 16 तक पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का पुस्तक 5:13 से लेकर 16 तक पढ़ना चाहता हूँ। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी की नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमक किया जाएगा? फिर वो किसी काम की नहीं, केवल इसकी कि बाहर फेंके जाए और मनुष्यों की पैरों ताले रौने जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिपा नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु देवत पर रखता है, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। 16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारे उजाले मनुष्यों के सामने चमका के
वो तुम्हारे भले भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बधाई करे। यह बाइबल कहता है कि हम एक इस संसार में एक नमक की तरह है, हम इस संसार में एक ज्योति की तरह है। तो नमक का काम क्या होती है, ज्योति का काम क्या होती है, ये जो लाइट बल्ब का काम क्या होती है, नमक का काम क्या होते हैं, हम सभी को पता है। मैं वो तो नहीं बताना चाहता। तो जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दिया है, जैसे परमेश्वर ने हमें दुख से, समस्या से, और परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ दिया है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया? Have you done something for God? अगर हम हमारे जीवन में ये जो बीते हुए साल, ये जो बीते हुए दिन, इस साल के अंदर अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ भलाई का काम नहीं किया है, अगर आप जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर आप नमक की तरह नहीं जिया हुआ है, अगर आप एक लाइट बल्ब की तरह, अगर हम एक ज्योति की तरह नहीं जिया हुआ है, तो मैं हम सभी को ये कहना चाहता हूँ, आपको और मुझे इस साल का रिजल्ट, अंतिम का रिजल्ट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। हम ईसाई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम खुद चर्च जाने में, हम खुद फेलोशिप आने में, हम खुद ये जो उपवास का प्रार्थना में आने में वही काफी है। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम एक ये जो नमक की तरह है, ज्योति की तरह है। तो अगर आपके जीवन में ये जो आपके आसपास पड़ोसी लोगों को आपको ज्योति चमकाया कि नहीं, वही सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो दूसरे लोगों को ये जो शुभ समाचार पहुंचाना सिर्फ मिशनरी लोगों का काम है, पास्टर्स लोगों का काम है, इवांजेलिस्ट लोगों का काम है। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि गो, जाओ, सभी को कहा है जाओ और मेरी बारे में सुनाओ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेकर बपतिस्मा दो। कभी भी यहाँ जो परमेश्वर का वचन में कभी भी पास्टर जाना है, इवांजेलिस्ट जाना है या मिशनरी जाना है, कभी भी नहीं है। हम सभी को जिम्मेदारी दिया है। अगर हमने वो जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया, अगर हमने अच्छी तरह से निभाया है, अंत में आपको कितने मार्क्स मिलेगा वो आप खुद पता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन अगर हमने कुछ भलाई का काम नहीं किया है, अगर हम जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, दूसरे को प्रेम नहीं किया है, अगर जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, दूसरे को क्षमा नहीं किया है, 0 होने वाला है और कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ईसाई हो जाऊंगा तो मेरे जीवन में भरपूर आशीष ही आशीष होगा, अगर मैं ईसाई हो जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में होगा। नहीं, कौन कहते हैं? वो गलत है। ईसाई होने के बाद ए से शुरू होती है। When we become Christians, we begin from A. We start from A. शुरुआत से शुरू होती, ए से शुरू होती। और जैसे परमेश्वर जब यीशु ख्रिस्त ने एक मनुष्य को रूप लेकर, एक मनुष्य होकर इस संसार में आया और कैसे जिया, हम उनका पैरों के जो उनका फुटस्टेप्स का पीछे पीछे जाना है। इट्स नॉट इजी। हम सोचते हैं कि हमारी चर्च में बपतिस्म रजिस्टर में हमारे नाम होने से बस काफी है, वहां ऊपर में भी हमारे नाम होगा। नहीं, इस संसार में तो हो भी सकता है, लेकिन वहां ऊपर में ये जो जीवन का किताब है, जीवन का किताब होती है, अगर उस जीवन की किताब में आपका नाम, मेरा नाम नहीं होते तो शर्मिंदा होगा। Isn't it shameful? क्या वो शर्मिंदा का समय नहीं? क्या वो शर्मिंदा नहीं? क्योंकि हम चर्च तो जाते हैं, हम दूसरे लोगों को कहते हैं कि आइए यही सच्चाई रास्ता है, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर मेरा नाम जीवन का किताब में नहीं होगा, अगर आपका हमारे नाम जीवन की किताब में नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं है, 0 ही है। इसलिए मैं आज हम सभी को ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम नमक है, एक नमक की तरह परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। नमक कैसे इस्तेमाल करते हैं हम सभी को पता है, लेकिन अगर नमक का हो ये जो टेस्ट हार जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं हो जाते, बेकार हो जाते हैं, फेंक देते हैं। और लोग नमक को ऐसे उन लोगों को पैर से उनको ऊपर चल के जाते। हम ये जो ज्योति, ये जो लाइट बल्ब यहाँ है, एक लाइट बल्ब की तरह हमें एक लाइट
हम एक लाइट बल्ब की तरह हैं। तो अगर हम हमारे जीवन के द्वारा जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को जीवन का रास्ता को चमका के दिखाया है कि नहीं? अगर हमने नहीं दिखाया है तो ये जो 2022 आपके लिए जीरो, मेरे लिए जीरो। हम सिर्फ परमेश्वर का हाथ से ही ब्लेसिंग्स दिया है, परमेश्वर का हाथ से परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट किया है, हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने हमें चलाकर आया है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी भलाई काम नहीं किया है, नो, जीरो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हर पल हर समय ये जो परमेश्वर हमें मौका देते हैं, ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, एक दिन अंत होने वाला है। और जब आपके लिए मेरे लिए ये जो मौका अंत होगा, उसी समय जैसे लाजरस और रिचमैन के ये जो कहानी हम सभी को पता है, रिचमैन की तरह होने वाला है। इसलिए मैं आज हम सभी को ये कहना चाहता हूँ, जनवरी 1 तारीख से आज नवंबर इस तारीख तक क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ भलाई का काम किया है? अगर आपने किया हो, अगर आपने नमक की तरह जिया हो, अगर हमने ये जो ज्योति, ये जो लाइट बल्ब की तरह जिया हो दूसरे लोगों को जीवन में, परमेश्वर आपके ऊपर बहुत ऐसी आशीष, परमेश्वर आपका परिवार सुरक्षित रखे, और परमेश्वर आपको परिवार को और आपको जीवन को और लेके आगे चले। लेकिन अगर हम लोगों ने ये जो नमक की तरह, ये जो ज्योति की तरह नहीं जिया होगा, तो अभी भी समय है, क्योंकि ये जो 2022 अंत नहीं हुआ है। अभी भी हमारे हाथ में पूरा 1.5 मंथ है। हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को जीवन में कुछ नई इम्पैक्ट ला सकता है। जैसे मैंने कहा है, हम सभी ये जो क्रिसमस के माहौल में, क्रिसमस के मूड में है, हम क्रिसमस का मूड हमारे जीवन में आ गया, हमारे परिवार का अंदर क्रिसमस का मूड हो गया। ये जो क्रिसमस का मूड हम सभी को जीवन में आ चुका है, और ये जो मौसम भी क्रिसमस का मौसम आ गया, विंटर आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस क्रिसमस में क्यों ना हम, जैसे परमेश्वर हमें चाहते हैं, जैसे परमेश्वर चाहते हैं, इस क्रिसमस में क्यों ना हम, जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, नमक की तरह, क्यों ना हम ये जो ज्योति की तरह, ताकि लोग आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा देखें और लोग कहें कि सच्चाई में ये ईसाई लोग अलग ही, सच्चाई में आपको देख के, मुझे देख के परमेश्वर जो स्वर्ग में उनका नाम ऊंचा करे और परमेश्वर का नाम बढ़ाए। क्या हम वो करेंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं? Let us work for God. शुरुआत से मैंने कहा है, शुरू में मैं सभी को पूछा था, What have you done for God? आपने और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? अगर हमने कुछ भी नहीं किया है, हम ये जो हमारे हाथ में ये जो 2022 का, हमारे 2022 का ये जो कुछ मौका, कुछ समय, कुछ डेज हमारे हाथ में है, उसी को थाम के हम परमेश्वर के लिए कुछ बनाए कर पाए, क्योंकि परमेश्वर God wants us to do good. परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरे को बनाएं। God wants us to live according to His will. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करें। परमेश्वर के वचन सुनने में परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे, आप सभी को चैनल